अभी समझते हैं पीएमएमसी एज अ वोल्ट मीटर। तो इसमें क्या होता है कि वोल्ट मीटर जो है उसका रेंज इंक्रीज होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस जो होता है उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है आरएसी। ये है पीएमएमसी वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे क्या है कि आईएफएस जो है वो फुल स्केल करंट है, आरएम जो है वो है मीटर रेजिस्टेंस है, मीटर रेजिस्टेंस। आरएसी जो है वो एक हाई रेजिस्टेंस है। तो जो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं वो एक हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस। For extension of the range of PMMC voltmeter, a multiply resistance is connected in parallel। तो वोल्टमीटर तो ऐसे पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसके पैरेलल का एक सीरीज़ हो गया। तो इस प्रकार से वो एक प्रकार पैरेलल में कनेक्ट होता है, सीरीज़ में ही कनेक्ट होता है। आर ए ये हो गया वोल्टमीटर पीएमएमसी, और उसके सीरीज़ में आरएसी हो गया। अभी दिया है कोई, अभी हम लोग ये इसका ये समझते हैं इस इक्वेशन में कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द मीटर। तो ये वी एम है, वी एम इज इक्वल टू आर एम बाई आर एम प्लस एस सी। तो आर एम बाई आर एम एस सी, तो ये इंटू वी। तो सिंपल पहले वी इज इक्वल टू आई आर से समझते हैं। अगर यहाँ पे वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आई इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ये हो गया वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया दोनों का सम, इंटू आर एम। हमको ड्रॉप इसके अक्रॉस निकालना है, तो आर एम ही सिर्फ यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर भी आई एम का कंसेप्ट जैसे ऊपर में था, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो वी बाय वी एम होगा। वी यहाँ पर क्या है, वी है नेक्स्ट न्यू वाला जिसको मेज़र करना है, डिवाइडेड बाय वी एम जो कि एग्जिस्टिंग है। तो आर ए सी इज इक्वल टू एम माइनस वन इंटू आर एम। तो वहाँ पे एम माइनस वन क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे हम लोग उसको याद रख सकते हैं, एम इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो फुल स्केल करंट अभी समझते हैं, फुल स्केल करंट क्या होता है। फुल स्केल करंट मतलब कि पूरा करंट जो यहाँ से पास होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आई एफ एस इज इक्वल टू वी बाई आर ए सी प्लस आर एम। तो वी तो यहाँ पे वोल्टेज ही है, और आर एम प्लस आर ए सी क्या है, दोनों का सम। सो वी आई एफ एस इज इक्वल टू वी बाय आर ए सी प्लस आर एम। अभी हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट मीटर देखते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट मीटर इज इक्वल टू वन बाय आई फुल स्केल करंट। तो फुल स्केल करंट है, तो जो ऊपर में लिखा हुआ था फॉर्मूला फुल स्केल करंट का, उसी को वो यहाँ पर लिख दिया है इन्वर्स करके। तो आर एम वाला टर्म ऊपर आएगा, वी नीचे आ जाएगा। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट होगा ओम पर वोल्ट, क्योंकि जो ऊपर में रेजिस्टेंस है उसका तो ओम होता है और नीचे में वोल्ट होता है। तो ये होता है ओम पर वोल्ट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 0 से 10 वोल्ट पीएमएमसी है, उसका आर एम 50 ओम है, इसका एक्सटेंशन करना है 0 to 100 वोल्ट। तो कितना आर कनेक्ट होगा सीरीज़ में, तो हमको इसका सेंसिटिविटी भी निकालना है। सो हम लोग पहले आर एम बाय आर एम का निकालेंगे फॉर्मूला। एम जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, 100/10 लिखा है। तो 100 यहाँ पर न्यू वाला है, और 10 जो है वो एग्जिस्टिंग वाला था। तो m का वैल्यू वो हो जाएगा 100/10। आर ए सी इज इक्वल टू एम माइनस वन इंटू जो ओल्ड वाला था रेजिस्टेंस, ओल्ड वाला था आर एम 50 ओम का। सो 100/10, यहाँ से 10 - 9, तो ये 450 ओम जो है आर ए सी कनेक्ट होगा विद द मीटर। अभी हम लोग को इसका सेंसिटिविटी निकालना है। सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है ओम बाय वोल्ट। तो यहाँ पर ओम जो है वो है आर ए सी का वैल्यू 450, और एग्जिस्टिंग आर एम का 50 ओम, दोनों सीरीज़ में हो गया, डिवाइडेड बाय 100। तो ये 5 ओम पर वोल्ट जो रहेगा वो उसका आंसर रहेगा। अभी ये दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0 से 10 वोल्ट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो आर एम है वो है 50 ओम्स का। इसका एक्सटेंशन करना है 500 वोल्ट तक। तो ये 500/10 होगा, ये एम का वैल्यू -1 इंटू 50। यहाँ पे क्या है, आर एम का वैल्यू है। सो जो आर ए सी निकलेगा वो निकलेगा 2450। इसका भी एस वी जो निकलेगा वो होगा दोनों का सम, डिवाइडेड बाय 500, विच इज इक्वल टू 5 ओम पर वोल्ट। एक नोट है कि सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी चेंज बाय यूजिंग कैलिब्रेशन। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 वोल्ट मीटर जिनका ए एंड बी हैविंग सेंसिटिविटी 1 किलो ओम पर वोल्ट एंड 2 किलो ओम पर वोल्ट हैव full scale deflection of 100 volt are connected in series, then find the maximum voltage measured by series combination। तो दोनों को सीरीज़ में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, दोनों का सेंसिटिविटी 1 किलो ओम पर ओम वोल्ट और 2 किलो ओम पर वोल्ट है। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि दोनों का फुल स्केल डिफ्लेक्शन हम लोग को 100 वोल्ट दिया था।
तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है? सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस आर एम प्लस आर ए सी डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो यहाँ 100 वोल्ट था और सेंसिटिविटी 1 और 2 था। तो इसमें से हम लोग दोनों का आर एम निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो आर एम ऑफ 1 मीटर इज़ 100 ओम और दूसरे वाले का 200 ओम हो गया। टोटल ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो ये इनका क्या होगा, रेजिस्टेंस 300 ओम हो जाएगा। 300 ओम यहाँ पे इनका रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे आई ए और आई बी निकालेंगे। तो आई ए हमको पता है कि यहाँ पे फुल स्केल करंट क्या है। फुल स्केल करंट इज़ जस्ट इनवर्स ऑफ द सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे फुल स्केल करंट हम लोग को 1 मिली एम्पियर और 0.5 मिली एम्पियर निकल जाएगा। तो ये होता है कि ये जो होता है ये मैक्सिमम करंट जो फ्लो होता है थ्रू ईच मीटर। सो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़ तो मैक्सिमम करंट जो होगा वो 0.5 एम्पियर ही फ्लो करेगा, क्योंकि 0.5 ये लोएस्ट है। इसके ऊपर अगर गया तो ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि अगर देखिए दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। अगर एक ही डैमेज हो गया तो दूसरे से फिर करंट जाएगा ही नहीं, वो इवेंचुअली ब्रेक हो जाएगा सर्किट। सो नाउ V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। यहाँ पर करंट जो है वो 0.5 मिली एम्पियर जा रहा है इनटू देयर टोटल रेजिस्टेंस क्या है 100 प्लस 200 300 वोल्ट विच इज़ इक्वल टू 150 वोल्ट। सो क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज मेजर बाय सीरीज़ कॉम्बिनेशन। दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम वोल्टेज निकालना था, कितना मेज़र कर सकते थे। तो आंसर है इतना 150 वोल्ट। तो 2 वोल्ट मीटर है जिनका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है यहाँ पे दिया हुआ है फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 2 मिली एम्पियर एंड 4 मिली एम्पियर। तो इनमें से कौन सा है वो ज़्यादा सेंसिटिव है? तो हम लोग को सेंसिटिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, आई फुल लोड करंट। तो यहाँ पे जो 2 मिली एम्पियर वाला है वो आंसर होगा, क्योंकि ये कम है तो सेंसिटिविटी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इसमें ये वोल्ट मीटर जो है ये रीड कर रहा है 100 वोल्ट को एंड फुल स्केल करंट थ्रू वोल्ट मीटर इज 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर जो है वो फुल स्केल करंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग V इज इक्वल टू आई आर करेंगे और यहाँ पे 100 वोल्ट ये मेज़र कर रहा है और इसमें जो इसका तो यहाँ पे जब निकली आंसर आएगा ये होगा 10 मिली एम्पियर। तो ये जो 10 मिली एम्पियर है ये करंट फ्लो हो रहा है इस 10 के ओम रजिस्टर से। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर हो गया। और जो करंट थ्रू द वोल्ट मीटर है वो था 20 मिली एम्पियर, ये था 20 मिली एम्पियर। तो टोटल जो करंट यहाँ से आ रहा होगा वो होगा 30 मिली एम्पियर, दोनों का प्लस। सो नाउ अभी हमको क्या करना है, ये KVL लगाया हुआ है तो 200 वोल्ट पूरा था क्रॉस में यहाँ पे 200 वोल्ट। सो 200 इज इक्वल टू 30 मिली एम्पियर इंटू आर प्लस 100 वोल्ट। 100 वोल्ट जो ड्रॉप इसके अक्रॉस में मेज़र हुआ है वो, क्योंकि यहाँ पे क्या कि करंट जो है वो दोनों तरफ में जाने वाला है, रेजिस्टेंस में भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। सो आर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे इसको डिवाइड करके जो निकलेगा वो होगा 10 डिवाइडेड बाय 3।